जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइन की जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। लोग समझते हैं कि ये दोहरा है, लोग समझते हैं कि इसे समझना मुश्किल है, लोग समझते हैं कि ये अनस्टेबल किस्म का साइन है। कोई कहता है कि ये कमिटमेंट से डरता है, कोई कहता है ये कमिटमेंट करके छोड़ देता है। जी हाँ, जेमिनी, आज हम बात करेंगे आपकी कंपैटिबिलिटी की, क्योंकि आप वो लोग हैं जो ना सिर्फ रिश्ता बनाते हैं बल्कि आप कनेक्शन क्रिएट करते हैं। आप ज़हन से जीने वाले लोग हैं। आपके बारे में लोग गलत समझते हैं कि आप कमिटमेंट से भागते हैं, जबकि मैं कहती हूँ कि आप कमिटमेंट को अपने ज़हन में, अपने अल्फाज में जगह देते हैं, उनसे बांधते हैं, उनसे परोते हैं और क्यूरियोसिटी से रिश्ते को बहुत ज़्यादा ज़िंदा रखते हैं और उसको ज़िंदगी देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाक़ई ही जेमिनी जो है इनकंसिस्टेंट होते हैं आप? ये क्वेश्चन पैदा होता है जब हम जेमिनी का नाम लेते हैं, तो लोग सोचते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है, या आप रिश्ते में बोर हो जाते हैं, या रिश्तों में ऐसा क्या है जो कि आपको मजबूर कर देता है कि आप वहाँ से भाग जाएँ? ये जानना जो है बहुत ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप रिश्तों में क्या चाहते हैं। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि वो कौन से लोग हैं जो जेमिनी के ज़हन, दिल, एनर्जी और उसके मैच के काबिल हैं। कौन हैं जो उनको डीप डाउन जाके समझ सकते हैं। और हाँ, आज हम जेमिनी को सरफेस से नहीं बल्कि आपकी जेमिनी आपके माइंडसेट को, आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ-साथ हम बात करेंगे आपकी कोर नेचर की, आपकी आपकी पॉज़िटिव और शैडो जो साइड है उसको भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपका बिहेवियर रिलेशनशिप्स में किस तरह का रहता है। और एंड पे हम बात करेंगे कि आपके कंपैटिबल साइन कौन से हैं, कौन-कौन से साइन्स हैं कि जो वो आपकी ज़िंदगी में हों, तो आप अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी जो है और कंपैटिबल ज़िंदगी जो है वो गुज़ार सकते हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और आप हमसे क्या चाहते हैं, हम किस तरह की वीडियोज़ बनाएँ, किस तरह की चीज़ें आपके सामने लेके आएँ, किस तरह के टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में आप सुनना चाहते हैं। आपका फ़ीडबैक, आपकी राय हमारे लिए बहुत मोहतरम है और हमारे लिए वो ऑक्सीजन का काम करती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुसरतैन विद सम्या चिश्ती। तो सबसे पहले जेमिनी, हम बात करेंगे आपकी कोर नेचर की। तो आप एयर साइन हैं और आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मरकरी है और मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और क्यूरियोसिटी और अडेप्टेबिलिटी का प्लैनेट है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर बदरजा उत्तम पाई जाती हैं। जेमिनी, इन सारी चीज़ों का आप पे बेतहाशा असरात मिलते हैं। आपका दिमाग कभी नहीं रुकता, वो बहुत तेज़ी से चलता है। आप हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा ऑब्ज़र्व करते हैं और हमेशा नई-नई चीज़ों की जो तलाश है, क्योंकि आपकी नेचर में क्यूरियोसिटी है। आप लोग इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि आप मेंटल कनेक्शन जो है वो डिमांड करते हैं। आप लोगों के साथ जो आपका रिलेशनशिप में इमोशनली आप अपना कनेक्शन नहीं बिल्ड करते, आप मेंटली अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं आपकी पॉजिटिव साइड जो है, आप इंटेलिजेंट हो, आप विटी हो, अडेप्टेबल हो, आप एक्सीलेंट कम्युनिकेटर हो। आपसे अच्छा तो कोई बोल ही नहीं सकता, आपसे अच्छा चीज़ों की कोई वजाहत नहीं दे सकता और आपसे अच्छा किसी का दिमाग नहीं चलता। इसके साथ-साथ मैं बात करूँगी आपकी शैडो साइड की। तो इनकंसिस्टेंसी, अगर आपका मूड नहीं तो काम नहीं। ओवरथिंकिंग भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा सोचें एट अ टाइम चलती हैं दिमाग में, तो इस वजह से कभी-कभी ओवरथिंकिंग का भी एक वो इम्पैक्ट जो है वो आपके यहाँ देखा गया है। इमोशनली डिटैच आप बड़ी जल्दी हो जाते हैं, ईज़िली बोर्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि आप चीज़ों की गहराई में जल्दी पहुँच जाते हैं, चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, तो फिर वहाँ से आपका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है।
असल हकीकत तो ये है जेमिनी कि आप बिल्कुल भी फ़ेक नहीं, जो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि लोग आपको समझते हैं कि आप दोहरे हैं, आप दोगली बात करते हैं और क्यों अक्सर लोग आपको समझ ही नहीं पाते, इसीलिए वो इस तरह की बात कहते हैं। आप बिल्कुल भी फ़ेक नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो मल्टी लेयर्ड है, जिसकी वजह से आम लोगों का आप तक रसाई या पहुँचना थोड़ा-सा नामुमकिन है। ये एक वक़्त में आप कई-कई चीज़ें, कई-कई फीलिंग्स को फ़ील कर लेते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप चेंज हो गए हैं, हालाँकि आप चेंज नहीं हो गए, आप एक टाइम में कई ज़िंदगियाँ जी लेते हैं। आपकी जो एक सेंसिटिविटी का लेवल है और या जो विटी होने का, समझने का, आपकी इंटेलिजेंस का जो लेवल है, वो नॉर्मल लोगों से बहुत हाई है। अब देखते हैं जेमिनी के रिश्तों में आपका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है और क्योंकि जब तक हम जेमिनीज़ आपका बिहेवियर नहीं समझेंगे तो हम आपकी कंपैटिबिलिटी भी नहीं समझ पाएंगे। और ये सारी की सारा ये वीडियो जो है ये मेरे 24 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि मैं इतने सारे लोगों को मिली, उनके उनके बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व किया और उनसे मैंने रिज़ल्ट निकाला। और ये वीडियोस बनाने का मकसद भी ये है कि आप लोगों को शायद मैं थोड़ा-सा फ़ायदा दे सकूँ, शायद आपकी ज़िंदगियों में थोड़ी आसानियाँ पैदा कर सकूँ। तो इसलिए ज़रूर इनको इंटरेस्ट लेके सुनें, देखें और अपना फ़ीडबैक भी दें। तो आइए बात करते हैं जेमिनी आपके बिहेवियर की। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपका रवैया मोहब्बत में कैसा है। तो जेमिनी के लिए मोहब्बत सिर्फ़ इमोशन नहीं है। आप मोहब्बत को सिर्फ इमोशनली फ़ील नहीं करते, बल्कि आपके लिए ये एक मेंटल स्टिमुलेशन का काम करती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मेंटली कनेक्टेड हैं तो आप स्टिमुलेटेड फ़ील करते हैं। और आपकी हमेशा मोहब्बत में ज़रूरत होती है अच्छी कॉन्वर्सेशन, एक्साइटमेंट एंड इंटेलेक्चुअल कनेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है कि आपका पार्टनर आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं उसको समझे। और अगर रिश्ता ज़रा सा भी बोर हो गया और आपको ये सब कुछ वहाँ से ना मिला तो इमोशनली आप डिस्टेंस क्रिएट करने में 2 मिनट भी नहीं लगाते। अब देखते हैं कि मैरिज या शादी में आपका रवैया किस तरह का है। तो जेमिनी शादी में आप कमिटमेंट माँगते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो ऐसी कमिटमेंट हो जो आपको मेंटली एंगेज रखे, आपको फ्रीडम दे, आपको आपको बोर ना होने दे। और आपकी ज़रूरत इसमें बहुत ज़्यादा रहती है स्पेस की, अंडरस्टैंडिंग की, कम्युनिकेशन की, कि आपका पार्टनर आपकी बात को समझे। और इश्यू कहाँ पे आता है? इश्यू वहाँ पे आता है जहाँ पे वो आपको कंट्रोल करता है, आपकी रूटीन को सफोकेट करता है और कोशिश करता है आप हवा हो, आपको जब बाँधेंगे तो आपको वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और इसलिए आप बहुत जल्दी उस रिश्ते से बोर होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरा रिश्ता जो है जिस पे मैं बात करना चाहूँगी वो है आपकी दोस्ती। देखते हैं दोस्ती में आपका रवैया जो है वो कैसा होता है। आप बहुत फन लव हो, आप इतने फन लविंग हो, इतने टॉकेटिव और हमेशा आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हो, लेकिन कभी-कभी आप अनरिलायबल हो जाते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं, ये आपकी नेचर है। और बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ तो बिज़नेस में आपका बिहेवियर जो है यू आर वेरी क्रिएटिव, क्विक थिंकर हैं, ग्रेट कम्युनिकेटर हैं, आपसे बेहतर कोई डील्स को क्रैक नहीं कर सकता, आपसे बेहतर कोई बहस को जीत नहीं सकता, आपसे बेहतर कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकता, कोलैबोरेशन नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भी आपको सोचना, जैसे लैक ऑफ कंसिस्टेंसी आप में है, बहुत कम आप कंसिस्टेंसी जो है आप उसमें कभी-कभी कमी वाक़या हो जाती है। कभी-कभी आपका फ़ोकस ऐसे बदल जाता है, आप एक काम को लेके चल रहे हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट खत्म, फ़ोकस खत्म, बात खत्म। तो ये भी आपके यहाँ देखा गया है। अब जल्दी से देखते हैं आपके जज़्बात, आपकी लड़ाइयाँ और आपके अंदर की दुनिया को थोड़ा-सा झाँकने की कोशिश करते हैं। तो जेमिनी कि इमोशंस जो हैं आप सप्रेस नहीं करते। आपने कभी अपनी इमोशंस को दबाया नहीं, बल्कि आप तो अपने इमोशंस को एनालाइज़ करने वाले हो। आपका लड़ाई का अंदाज़ भी बड़ा डिफरेंट है, आप आर्गुमेंट करते हो लड़ाई में। आप कभी अपनी आवाज़ को जो है ना वो बुलंद या जो है उसको रेज़ करने की बजाय आप बहुत आर्गुमेंटेटिव हो जाते हो। आप लॉजिक से बात करते हो, आप बेहतरीन अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट भी हो जाते हैं। और आप जब इमोशनली हर्ट होते हैं तो आप बहुत जल्दी अपना डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर लेते हैं, आप दूर भाग जाते हैं उस बंदे से और अपना फ़ासला बना लेते हैं। आप कोल्ड नहीं हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि आप बहुत कोल्ड हो, मैं कहती हूँ आप कोल्ड नहीं हैं, आप सिर्फ़ ओवरथिंकिंग की वजह से कभी-कभी जो है वो गार्डेड रहते हैं कि आप
बहुत चीज़ों पे अगर ओवरथिंक कर लो और या आप महसूस करो कि यार मुझे यहाँ से हर्ट नहीं हो, तो आप बहुत अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं। आप देखते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी किन साइंस के साथ बेहतरीन रहने वाली है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपका बेस्ट मैच जो है वो एरीज़ के साथ है, और ये मैच को मैं कहती हूँ कि ये एनर्जी और एक्साइटमेंट मैच है। इसलिए कि अगर मैं आपकी इमोशंस की बात करूं तो दोनों बहुत फास्ट हैं और दोनों बहुत एडवेंचरस हैं। और अगर आपकी साइकोलॉजी की मैं बात करूं तो एरीज एक्शन देता है, और जेमिनाई जो है उनके 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 यहाँ आइडियाज़ का वो क्या कहना चाहिए पटारा हैं। तो दोनों का एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बो बन जाता है, लेकिन हर कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं छोटी मोटी नोक झोंक भी रहती है, तो इस कॉम्बो में भी है। तो इम्पल्सिव रिएक्शन वर्सेस ओवरथिंकिंग एक छोटी मोटी नोकझोंक इस एरिया में हो सकती है, लेकिन ये एक बेस्ट मैच है क्योंकि दोनों एक दूसरे को बोर नहीं होने देते, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा जो मैच है वो आपका है लियो के साथ, और इस मैच को मैं कहूँगी कि ये एक्सप्रेशन और अट्रैक्शन का मैच है। और अगर आपकी इमोशंस की मैं बात करूं तो लियो जो है वो अटेंशन चाहता है, और जेमिनाइज जो है अटेंशन देता भी है और अटेंशन लेना भी। जेमिनाइज आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर मैं आपकी साइकोलॉजी की बात करूं तो रिलेशनशिप जो है वो फन प्लस पैशन का बनता है, और ये बड़ा बेहतरीन कॉम्बो है। और नोक झोंक के एरिया को अगर मैं देखूं तो वो ईगो वर्सेस इनकंसिस्टेंसी है, जो कि बड़ी छोटी मोटी सी नोक झोंक यहाँ पे आपकी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल ये एक बेस्ट रिलेशनशिप रह सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को इमोशनली और सोशली फुलफिल करते हैं। तो इसलिए ये बेहतरीन मैच है। तीसरा मैच जो है वो आपका है वर्गो के साथ, और ये मैच है माइंड एंड स्ट्रक्चर का मैच। क्योंकि अगर आपको मैं आपकी इमोशंस को देखूं तो वर्गो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और जेमिनाइज बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो इनकी जो साइकोलॉजी जब मैच करती है तो वर्गो फोकस देता है और जेमिनाई जो है वो क्रिएटिविटी देता है। तो फोकस के साथ क्रिएटिविटी जो है वो बहुत मज़े का काम करती है, बहुत ज़्यादा एनहांस होती है। तो नोक झोंक का एरिया जो रहने वाला है वो क्रिटिसिज्म वर्सेस फ्रीडम है। तो ये बड़ी छोटी सी कोई नॉक नॉक एरियाज हो सकते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट मैच है क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और फोर्थ एंड फाइनल मैच इस स्कॉर्पियो का मैच है, जो कि डेप्थ भी देता है, और इसको मैं मिस्ट्री मैच भी बोलूँगी। क्योंकि अगर मैं आपके इमोशंस को देखूं तो स्कॉर्पियो डीप होता है और जेमिनाई क्यूरियस होता है। तो आप दोनों की साइकोलॉजी जो है वो रिलेशनशिप जो है वो सरफेस वर्सेस डेप्थ का रहने वाला है। तो ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और नॉक नॉक एरियाज़ या वो एरियाज़ जिन पे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, और वो बड़े मामूली से हैं क्योंकि हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दो बर्तन इकट्ठे रखें तो वो खड़कते ज़रूर हैं। तो छोटी मोटी सी कोई ऊंच नीच हो सकती है, इमोशनल इंटेंसिटी वर्सेस डिटैचमेंट जैसी बात हो सकती है। और ये एक बेस्ट मैच है क्योंकि दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं जेमिनाई आपका साइकोलॉजिकल ट्रुथ। तो आप रिश्ते में हमेशा आपकी एक डिमांड रहती है कि आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपके ज़हन को समझा जाए। तो मैं कहती हूँ कि अगर इन चारों कंपैटिबिलिटी साइन जो हमने डिस्कस किए हैं, आपको बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी आपके साथ है तो इससे बेस्ट आपके सवाल का जवाब आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि ये चारों आपके सवाल का बेहतरीन जवाब हैं। और अगर आप जेमिनाई हैं तो आप इनकंसिस्टेंट नहीं हैं, आप डायनामिक हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। अगर आप सही शख्स के साथ हैं तो आप एक अमेजिंग पार्टनरशिप बना सकते हैं। और इनमें से अगर किसी भी साइन के साथ आप हैं तो ये कोई आम रिलेशनशिप नहीं है, ये इमोशनली, मेंटली और एनर्जेटिकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आप हैं। इसे आप हरगज़ इग्नोर ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर दूसरे साइंस को भी इसी तरह उनको डीपली एनालाइज करें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है आपके साथ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे पावरफुल।